हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगर आपका बुध मरकरी उच्च का या नीच का है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है और उसका रियल मीनिंग क्या होता है। आपको कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका बुध उच्च का है तो बहुत अच्छा है और नीच का है तो बहुत खराब है। ऐसा नहीं होता। आपको नीच का बुध भी बहुत अच्छे गुण दे सकता है, बहुत सारा पैसा दे सकता है, ठीक है। और आपको उच्च का बुध भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। तो इसका उच्च और नीच के प्लेनेट का सरफेस लेवल पे तो ये मतलब होता है कि उस प्लेनेट का जो गुण होता है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ नेगेटिव हाउसेज को जोड़ दिया, मान लीजिए उच्च का बुध है, आपके अंदर बुध की बहुत सारी क्वालिटी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में अलग से दिखती हैं, ठीक है। तो अगर उसने कुछ नेगेटिव हाउसेज को जोड़ दिया तो फिर आपको वो बड़ी प्रॉब्लम्स में डालेगा, आपको बड़ा नुकसान होगा। सिमिलरली अगर बुध आपका नीच का है तो आपके अंदर बुध की जो क्वालिटीज हैं वो दिखेंगी नहीं, वो काइंड ऑफ दबी हुई होंगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ पॉजिटिव हाउसेज को जोड़ दिया तो आप अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। अगर सेकंड और 11th या 5th हाउस से कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर बैठा है बुध, तो ये आपको बहुत पैसा भी दे सकता है। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि उच्च का बुध अच्छा होता है और नीच का बुध बुरा होता है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपकी कुंडली में जितने भी प्लेनेट हैं, हर एक प्लेनेट आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट और कुछ ना कुछ बुरा रिजल्ट जरूर देता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्लेनेट, कोई युति, कोई हाउस आपको 100% तरीके से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 100% तरीके से बुरा रिजल्ट दे रहा है। वो कुछ एरिया ऑफ लाइफ में अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ एरिया ऑफ लाइफ में उसी प्लेनेट की वजह से कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो बुध है वो कन्या राशि में, ठीक है, 6th हाउस में नहीं, कन्या राशि में। ये तो मैंने काल पुरुष कुंडली ली है इसलिए 6 नंबर की राशि 6th हाउस में ही आएगी। अगर आपका कोई और लगन है, ठीक है, मान लीजिए आपका टोरस लगन है तो आपकी कन्या राशि 5th हाउस में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका मीन लगन है तो आपकी कन्या राशि 7th हाउस में आ जाएगी। अगर आपका धनु लगन है तो कन्या राशि 10th हाउस में आ जाएगी। यहां पर राशि इंपॉर्टेंट है, भाव नहीं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बुध वर्गो साइन में कन्या राशि में है तो ये उच्च का काउंट किया जाता है, उच्च का बोला जाता है, ठीक है। यानी आपके अंदर बुध की जो क्वालिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, बहुत अलग से झलकेंगी, बहुत अलग से दिखेंगी, ठीक है। अब देखिए, अगर अब 6th हाउस किस चीज का होता है आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपका उच्च का बुध है तो वो किस तरीके से रिजल्ट देगा। सबसे पहले तो हमें वो फिजिकल लेवल पे रिजल्ट देगा, हमारे मेंटल लेवल पे रिजल्ट देगा, और उसके बाद हमारे दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में हमें रिजल्ट देगा जिन हाउसेज को वो जोड़ेगा, ठीक है, जिन हाउसेज को वो जोड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका बुध उच्च का है तो इसका मतलब आपके अंदर एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप खुद को रोक नहीं सकते, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक, आपके अंदर में डाउट बहुत ज्यादा है, आप एक बहुत अच्छे लर्नर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुध ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बुध क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बुध एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, या फिर बुध बिजनेस से हम रिलेट करते हैं। बुध बनिया बुद्धि होता है, बुध से जो बुध जिसका भी एग्जॉल्टेड होता है तो वो काइंड ऑफ बनिया बुद्धि इंसान होता है और बिजनेस हमेशा करना चाहेगा। अगर वो किसी भी प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, किसी भी या फिर किसी भी फील्ड में अगर वो काम कर रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि उसको खुद का करना है, यानी बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और बिजनेस करना है, ठीक है। अगर बुध आपका एग्जॉल्टेड है तो आपके अंदर काइंड ऑफ दूसरों को कॉपी करने की एक कला हो सकती है, ठीक है। वो कला में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, वो स्कूल एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में भी मैनिफेस्ट कर सकता है। हो सकता है आप पास होते हो तो दूसरे की चीटिंग करके पास होते हो, या फिर हो सकता है आप वर्क प्लेस पर दूसरों के आइडिया चुरा लेते हो,
ठीक है, ये नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट हो सकता है। ठीक है, कई बार देखा है ना आपने, जो YouTube पे कुछ ऐसे चैनल होते हैं जो दूसरों की रील्स पे, दूसरों के कंटेंट पे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्ट करके पैसा कमा रहे हैं, यानी उनका बुद्ध बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने दूसरे इंसान का कंटेंट यूज किया, ठीक है, खुद कुछ मेहनत की नहीं, लेकिन फिर भी उससे वो पैसा कमा रहा है, फिर भी उससे वो फेमस बन रहा है। ठीक है, जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, ये जैसे मान लीजिए कपिल शर्मा शो में भी जैसे ये कृष्णा है, सुनील ग्रोवर है, ठीक है, कभी अमिताभ बच्चन बन जाते हैं, कभी शत्रुघ्न की मिमिक्री करते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू की मिमिक्री करते हैं। तो ये जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी आवाज बदलकर बोलने वाले होते हैं, उनके अंदर बुद्ध या तो एक्सोल्टेड मिलेगा, या थर्ड हाउस में मिलेगा, या सेकंड में भी मिल सकता है। ठीक है, यानी बुद्ध प्रोमिनेंट ऐसा इंसान हो जाता है, और बुद्ध एक्सोल्टेड है इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर बुद्ध की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा, सॉफ्ट स्किल तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी ही होगी, बोलने की कला होगी। ठीक है, एक्सप्रेस जब वो करेगा, अगर मान लीजिए ऐसा इंसान टीचर है तो बहुत ज्यादा अपने हाथों को हिलाएगा, क्योंकि बुद्ध हमारे हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होगी, दिखने में यंग होगा, उसकी एज का हो सकता है कुछ ज्यादा पता ना चले, क्योंकि बुद्ध यंग है, राजकुमार है। ठीक है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर आपका बुद्ध एक्सोल्टेड है तो ऐसे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ना, छोटा बच्चा होता है बुद्ध। ऐसा इंसान हर एक चीज पर क्वेश्चन करने वाला हो सकता है ऐसा इंसान जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि क्वेश्चन, बुद्ध क्वेश्चनिंग करता है। छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है ना, ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ठीक है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब इस तरीके छोटे बच्चे। अगर आपको बुद्ध को समझना है तो एक छोटे बच्चे को देखो, बस एक जो 7-8 साल का जो बच्चा होता है ना, उसकी लाइफ को देखो, हाईली एनर्जेटिक होता है, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा आप देखोगे कभी थकता नहीं है। ठीक है, वो तो अलग बात है, आज के टाइम पे जब वो अपने माँ बाप को देखता है बार बार ये बोलते रहते हैं मैं थक गया, मैं थक गई, ठीक है, तो वो सीखने लगता है, वो भी फिर उन्हीं को कॉपी करता है। ठीक है, मैंने बताया ना, छोटा बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है, अपने दोस्तों को देखकर सीखता है, यानी जो भी वो देखेगा उसी को वो कॉपी करेगा। ठीक है, 99% टाइम ऐसा होता है कि जो भी बच्चे ने देखा वो उसी को कॉपी किया। ठीक है, अच्छा कंटेंट देखेगा अच्छी कॉपी करेगा, बुरा कंटेंट देखेगा वही उसके अंदर गुण आएंगे, क्योंकि वो ब्लैंक होता है काइंड ऑफ। छोटा बच्चा आपको पता है ब्लैंक होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है उसी को वो सच मानता है। ठीक है, तो बुद्ध एक्सोल्टेड वाला भी कुछ मैंने बताया ना, बुद्ध को अगर समझना है तो एक छोटे बच्चे को देखो, हाईली एनर्जेटिक होता है। जरूरी नहीं है एनर्जी सिर्फ मंगल से आएगी, मंगल तो पावर देता है, पावर होना और एनर्जेटिक होना दो अलग चीजें हैं। मस्कुलर पावर एक अलग चीज है, एक ऐसा इंसान है जो पहलवान है, बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर है, लेकिन बहुत ज्यादा आलसी हो सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा फुर्तीला नहीं है, बुद्ध फुर्तीला होता है। ठीक है, वो जब वो काम करेगा उसके हाथों को देखना, उसके हाथ बहुत फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकली आपके नेचर में ये चीजें आएंगी। अगर आपका बुद्ध एक्सोल्टेड है तो ये सारी चीजें, मतलब सारी नहीं तो आप ये मान के चलिए 70-80% जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपके अंदर आएंगी। ठीक है, बुद्ध एक्सोल्टेड का ये मतलब होता है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट भी मैंने जैसे बताया ना, हर एक प्लेनेट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव ट्रेट होता ही होता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने रिजल्ट गिनवाए सारे पॉजिटिव थे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा तो किस तरीके से होगा, हो सकता है ऐसा इंसान हर किसी में कमियां निकालने वाला हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा इंसान जो जितने भी गुरुजन है, मान लीजिए चाहे यूट्यूब पे ही है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मान लीजिए जैसे संदीप महेश्वरी है, सदगुरु जी हैं, ठीक है, उनमें कमियां निकालने वाला ऐसा इंसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध है वो गुरु को, गुरुदेव बृहस्पति को अपना दुश्मन मानता है। तो जो जिसका बुद्ध एक्सोल्टेड होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास
हालांकि वो उनके जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि मैंने बोला ना बुध एक्सोल्टेड है, इसका मतलब क्या है, कॉपी करेगा वो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको पीछे से उसमें कमियां निकालने वाला हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बुध एक्सोल्टेड अगर किसी का है तो जल्दी से ये किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकता है ऐसा इंसान, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, लॉजिकल ज्यादा होता है, क्योंकि बुध रीजनिंग को दिखाता है, लॉजिकल अप्रोच को दिखाता है, ठीक है। बुध एक्सोल्टेड है तो मैथमेटिक्स में हो सकता है ऐसा इंसान बहुत ब्रिलियंट करे, उसकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी हो। अगर थोड़ा सा भी अगर मंगल का कुछ कनेक्शन बन जाए ना, मंगल का और बुध का अगर कुछ कनेक्शन बन जाए एक्सोल्टेड बुध का, तो ऐसा इंसान शार्प माइंडेड होता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव ट्रेट की मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, तो हो सकता है थोड़ा सा नुक्ताचीनी करने वाला ऐसा इंसान ज्यादा हो, दूसरों में कमियां निकालने वाला ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, ऐसा अगर किसी का बुध एक्सोल्टेड है तो जब देखते हो ना आप, जैसे कोई भी महफिल जमती है, ठीक है, चाहे अगर मान लीजिए किसी फीमेल का है तो जब वो उनकी फीमेल किटी पार्टी होती है तो कोई एक ऐसी फीमेल होती है जो एंटरटेन करती है सबको, अपनी सास की नकल उतारती है, अपनी जेठानी की नकल उतारती है, तो उसका बुध प्रोमिनेंट मिलेगा, बुध एक्सोल्टेड मिलेगा, ठीक है, दूसरों की नकल उतार के एंटरटेन करने में। क्योंकि बुध, मैंने बोला ना, बुध को समझना है तो छोटे बच्चे को समझो, छोटे बच्चे को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए बस, ठीक है। बुध के साथ जो प्लेनेट बैठता है कहीं ना कहीं वो उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए बुध का अकेला होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध अकेला हो गया यानी एक छोटा बच्चा अकेला हो गया, उसके पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है, उसको जो जिस तरीके से मैनिपुलेट करेगा वो उस तरीके से मैनिपुलेट हो जाएगा। बुध अगर किसी का अकेला हो ना, जिस भी हाउस में, उस हाउस से रिलेटेड कंफ्यूजन हमेशा उसके दिमाग में लाइफ टाइम रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बुध 5th हाउस में अकेला है और एक्सोल्टेड है, उसको ये समझ नहीं आएगा कि उसके लिए सही एजुकेशन सेक्टर कौन सा है, क्योंकि बुध 5th हाउस में एक्सोल्टेड है और अकेला है। अकेला होने पे ये रिजल्ट मिलते हैं। उसको गाइडेंस चाहिए, उसको कोई ना कोई प्लेनेट चाहिए। छोटा बच्चा है, भटक जाएगा, बहुत जल्दी भटक जाएगा। किसी ने ये बोला बीटेक कर ले, उसका मन बीटेक की तरफ हो जाएगा। 2 दिन बाद किसी ने बोला बीटेक में आजकल स्कोप नहीं है, तो बीए करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाएगा। फिर किसी ने बोला कि जो बिलियनर होते हैं, करोड़पति होते हैं, उनके पास तो डिग्रियां होती ही नहीं, 12th पास होते हैं वो, तो मेहनत करो, बिजनेस करो। तीसरे दिन वो बिजनेस करने लग जाएगा। बुध एक्सोल्टेड का और अकेला हो तो ये बहुत और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और बुध एक्सोल्टेड में भी ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसको बड़ी जल्दी बहकाया जा सकता है, उसका मन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो सकता है जिस हाउस में वो बैठा होगा एक्सोल्टेड होकर, ठीक है। उस चीज़ में वो मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर किसी का बुध 2nd हाउस में एक्सोल्टेड है, यानी 2nd हाउस में कन्या राशि है, सिंह लगन है, 2nd हाउस में कन्या राशि है और वहां पर बुध एक्सोल्टेड बैठा है, तो ऐसा इंसान पैसे को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा अपना। हो सकता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो और वो बनाना भी चाहे। सिंह लगन है तो 3rd हाउस में कन्या राशि, मिथुन राशि होगी, 2nd हाउस में कन्या राशि, तो वो हालांकि एक बहुत बड़ा राजयोग है। अगर सिंह लगन है तो यहां पर इस तरीके से होगा ना, सिंह लगन है, 2nd हाउस में बुध एक्सोल्टेड बैठा है, 11th लॉर्ड 2nd हाउस में एक्सोल्टेड, तो ये मान के चलिए बहुत तगड़ा राजयोग होता है ये, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट राजयोग है। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में एक्सोल्टेड, पैसे के लिए मैंने बोला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि में अगर हैं तो ये सारे ट्रेड्स आपके अंदर होते हैं, ठीक है। अब और सुनिए, और डीप में जाने वाला हूं मैं। बुध 6th हाउस में उच्च का होता है। यहां पर जहां पर बुध एक्सोल्टेड होता है वहां पर आपको पता होगा कन्या राशि में ही शुक्र नीच का होता है। शुक्र डेबिलिटेटेड होता है कन्या राशि में, यानी जहां पर बुध उच्च का होगा वहां पर शुक्र नीच का होगा। कहने का मतलब क्या है, शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्यार, प्रेम, रिलेशनशिप, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो इंसान अपने रिश्ते नातों में, अपने रिलेशन में, स्पेशली वाइफ के साथ या फिर वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो दिमाग बहुत ज्यादा लगाएगा ना, जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाएगा, यानी बुध
अगर उसमें बहुत ज्यादा होगा तो शुक्र अपने आप घट जाएगा, प्यार मोहब्बत घट जाएगी। अगर बुध एग्जॉल्टेड है तो शुक्र कम हो रहा है, शुक्र नीच का हो रहा है। मैंने बताया ना, बुध नुक्ताचीनी निकालने में बहुत माहिर होता है। अगर आप किसी के अंदर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी निकालोगे, बहुत ज्यादा कमियां निकालोगे, बहुत ज्यादा एरर फाइंड अगर आप करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आपसे कम प्यार करेगा, शुक्र का एलिमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। हालांकि बुध एग्जॉल्टेड इस तरीके के जो काम होते हैं ना, जो जासूसी टाइप, डिटेक्टिव टाइप, सीआईडी के हो गए, या फिर पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्राइम ब्रांच से रिलेटेड जो होते हैं, उनका बुध एग्जॉल्टेड बहुत फायदेमंद होगा उनके लिए। अभी मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि एक चीज वो देगा, दूसरी छीन लेगा। ठीक है। बुध मैंने आपको बताया नुक्ताचीनी होता है, कैलकुलेशन होता है। जो प्यार प्रेम में, दोस्ती में, रिश्तेदारों में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके चलेगा ना, प्यार अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए जहां पर बुध नीच का हो, बुध उच्च का होता है, वहां पर शुक्र नीच का होता है। ठीक है। सॉरी। अब देखिए, आपको पता होगा जो, हाँ चलिए, अभी मैं उच्च को ही थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट और लूंगा, मैं उच्च को ही एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम नीच पर जाएंगे। बुध अगर आपका उच्च का है तो किन हाउसेज को जोड़ा इसने, वो बहुत मैटर करेगा। जरूरी नहीं है कि बुध उच्च का आपको पैसा दे ही देगा या आपसे छीन ही लेगा। मैंने बस ये बोला है कि आपके कौन से हाउसेज को ये जोड़ता है, आपका कौन सा लगन है, और क्या कन्या, इसमें मिथुन राशि में कोई और प्लेनेट बैठा है। मान लीजिए यहां पर मंगल बैठ जाए मिथुन राशि में, तो ये ब्रिलियंट योग बन जाता है। मिथुन राशि में मंगल बैठा, कन्या राशि में बुध बैठ गया, चौथी दृष्टि से मंगल बुध को देखेगा, और वैसे भी बुध इसकी एनर्जी लेकर आएगा डिस्पोजिटर थ्योरी से। तो इसका मतलब ये है कि मंगल और बुध का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा हाई पावर रखता है कैलकुलेशन की, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत शार्प होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का ऐसा इंसान होता है। ठीक है। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी की जा सकती है जब ये पता चले कि आपका लगन कौन सा है, कन्या राशि में और मिथुन राशि में और कौन से प्लेनेट बैठे हैं। हो सकता है ना कन्या राशि में और भी कोई प्लेनेट बैठा हो, बुध के साथ और कोई प्लेनेट बैठा हो। ठीक है। तो वो भी मैटर करता है बहुत ज्यादा, तभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है। और कौन से हाउसेज को वो जोड़ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से हाउसेज को उसने जोड़ा। ठीक है। तब जाकर हम ये बोल पाएंगे कि ये आपके लिए फायदेमंद प्लेसमेंट है या कुछ नेगेटिव प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका बुध मीन राशि का है, मीन राशि का कहीं पर भी हो, ये तो मैंने काल पुरुष कुंडली ली है। ठीक है। ये 12 नंबर की राशि आपके कहीं पर भी हो और वहां पर अगर बुध बैठा है, यानी बुध अगर आपका नीच का है, तो मैं ये बात कर रहा हूं, ये तो मैंने काल पुरुष कुंडली ली है, इसलिए मीन राशि यहां पर 12th हाउस में है। अगर कुंभ लगन हो तो आपका 12th हाउस, सेकेंड हाउस में पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी मीन राशि कहीं पर भी है, अगर मान लीजिए यहां पर है, अगर आप कन्या लगन वाले हो तो यहां पर अगर बुध है तो ये नीच का ही माना जाएगा। 12th हाउस से मतलब नहीं है, राशि कौन सी है वो मतलब है। तो आप देखिए बुध 12th हाउस में नीच का हो गया। अब इसका मतलब क्या है, बुध नीच का होने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे इंसान के अंदर बुद्धि नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान सबकॉन्शियसली बहुत अवेयर होता है, बोलने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, कम बोलता है, क्योंकि बुध का एलिमेंट घट गया, बुध वाली चीजें घट जाएंगी। हो सकता है बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव ना हो। ठीक है। हो सकता है कि ऐसा इंसान, देखिए स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा इंसान एजुकेशन में भी उतना अच्छा ना कर पाए,
क्योंकि बुध मैंने बोला ना छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और वो एलिमेंट उसके अंदर घट गया। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा इंसान बचपन से ही बहुत समझदारी वाली बात करे, क्योंकि बचपना उसमें नहीं है, बुध उसमें नहीं है। ठीक है, और नीच का बुध भी आपको बहुत बड़ा राजयोग दे सकता है। ऐसा वो मैंने बोला ना, वो डिपेंड करता है कि उसने कौन से हाउसेज को जोड़ा, कौन से हाउस लॉर्ड होकर वो कहां पर बैठा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। मान लीजिए आपका टोरस असेंडेंट हो, आपका टोरस लगन है, सेकंड हाउस मतलब फर्स्ट हाउस में टोरस राशि है, सेकंड हाउस में मिथुन है, यहां पर आपकी कन्या राशि आ जाएगी और यहां पर आपका पाइसेज साइन आ जाएगा, मीन राशि आ जाएगी। और अगर यहां पर 11th हाउस में बुध बैठे, बेशक वो नीच का है, ये एक राजयोग है। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में गया है और फिफ्थ लॉर्ड भी 11th में गया है, यानी सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में, वो भी बुध, ये आपको अपार पैसा देगा। एक मैंने कुंडली देखी थी, ऐसी सेम कुछ कॉम्बिनेशन थे, उसमें वो बिजनेसमैन का चार्ट था, 700 करोड़ का तो उसका मकान था, विला खरीदा था उसने 700 करोड़ का, बुध नीच का था लेकिन बिजनेसमैन है। तो डिपेंड किन चीजों पे करता है, कौन से हाउसेज को जोड़ रहा है, ठीक है, कैसी पोजीशन में बैठा है, कन्या राशि में और कौन सा प्लेनेट बैठा है, मीन इसमें कन्या राशि और मिथुन राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे बुध के लिए। उसके अलावा नीच भंग राजयोग होता है एक। नीच भंग राजयोग का मतलब है कि बुध जहां पर बैठा उसका राशि स्वामी अगर एग्जॉल्टेड हो जाए, मतलब बुध जुपिटर की राशि में बैठा और जुपिटर यहां पर बैठ जाए कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होकर, कर्क राशि टॉरस असेंडेंट के लिए यहां पर पड़ेगी। ठीक है, अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाए तो ये नीच भंग राजयोग होगा, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा बुध को। यानी बुध मीन राशि में और जुपिटर कर्क राशि में, तो ये नीच भंग राजयोग होता है और ये इंसान को शुरू में परेशानी देता है, लेकिन बाद में वही परेशानियां उसका स्टेपिंग स्टोन बनती है, बहुत बड़ा राजयोगी बन जाता है। ठीक है, या फिर जुपिटर साथ में बैठ जाए, जुपिटर इसके साथ में बैठ जाए, ये भी नीच भंग राजयोग है। ठीक है, या फिर D9 में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, ये भी नीच भंग राजयोग है। या फिर बुध मीन राशि में नीच का, इसके साथ उच्च का प्लेनेट बैठ जाए, यानी शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। आपको पता होगा शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। अब इसको और गौर से समझिए, नीच के बुध को, यहां पर बुध और शुक्र है, मान लीजिए मीन राशि में, मीन राशि में शुक्र तो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, और बुध नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है। अब इसका मतलब क्या है, बुध नीच का यानी वो अपनी बुद्धि लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं करता, वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं है वो इंसान, अगर किसी का बुध नीच का है तो। अब जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे को नहीं देखेगा, ठीक है, जो इंसान बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी अपनी रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप में नहीं करेगा, ठीक है, जो इंसान अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ती है तो वो सेल्फलेसली मदद करता है पैसा देकर या किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, उनकी रिलेशनशिप शुक्र अपने आप पीक पर जाएगा, बढ़ेगा, शुक्र का एलिमेंट बढ़ जाएगा, एग्जॉल्टेड शुक्र, यानी बहुत ज्यादा प्यार होगा। यानी जहां पर हम बुद्धि बहुत कम लगाते हैं वहां पर प्यार बहुत ज्यादा होता है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने एनिमल्स को देखा होगा, पशुओं को देखा होगा ना, कोई भी पशु आप ले लीजिए, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, कोई भी पालतू पशु चलिए मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब पशुओं के अंदर जो त्याग भावना, क्योंकि 12th हाउस त्याग भावना, स्पिरिचुअल, ठीक है, पशुओं के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, फिर भी मतलब त्याग भावना, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और लॉयल्टी, सबसे बड़ी चीज है लॉयल्टी, बहुत ज्यादा होती है जानवरों के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, बुध का एलिमेंट नहीं होता, शुक्र का एलिमेंट उनके अंदर होता है, एग्जॉल्टेड होता है। यानी जिस इंसान के अंदर बुद्धि नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रेम भावना उसमें ज्यादा होगी।
ठीक है। और आज के टाइम पे तो स्पेशली अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, देखो आपने सुना होगा ना, प्यार में पागल, तो यानी बुध नहीं है तो पागल हो गया ना, बुद्धि नहीं लगा रहा, वो बेइंतहा प्यार कर रहा है किसी से, यानी शुक्र का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो बुध अपने आप घट रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है बुध नीच का। बुध नीच का है तो ऐसा इंसान सेल्फलेसली काम करेगा अपनी वाइफ के लिए, अपने किसी भी रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स के लिए। आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को पार्टियां करवाते हैं लेकिन खुद के पास कुछ ज्यादा उनका बैकग्राउंड नहीं होता। बुध नीच का हो सकता है उनका, ठीक है, या शुक्र उच्च का हो सकता है। ठीक है, शुक्र उच्च और नीच के बारे में भी डिटेल में चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज सिर्फ बुध के ऊपर ये चीजें, बुध के ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो बुध अगर किसी का नीच का हो तो ये खराब नहीं है, कोई भी प्लेसमेंट खराब या अच्छी नहीं होती, वो योग बनाती है। ज्योतिष चलती है योग पर, योग बनाती है। योग देखा जाता है कैसा बना, कौन से हाउसेज को कनेक्ट किया, उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं। कुछ न कुछ वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, कुछ न कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। मैं ये नहीं बोल रहा बुध पूरी तरीके से अच्छा ही हो गया नीच का है, तो कुछ ना कुछ एरिया ऑफ लाइफ में आपको ट्रबल भी करेगा। ठीक है, आपको लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं हो सकता है सामने क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में गायब हो। कंसंट्रेशन पावर वीक करता है बुध नीच का, बुध उच्च का कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। ठीक है, सामने क्लास चल रही है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपनी दुनिया में गायब हो, क्योंकि ऐसा इंसान सबकॉन्शियसली बहुत सोचता है। ठीक है, प्रैक्टिकली सामने जो चीज़ें होती हैं उनको कम देखता है, कम सोचता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, एक्सप्रेस खुद को लिख कर करेगा, क्योंकि 3rd और 12th का कनेक्शन बन रहा है, 3rd और 12th हाउस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने में ऐसा इंसान विश्वास नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा ये बुध नीच का बहुत अच्छा आर्टिस्ट कहीं ना कहीं नहीं बन सकता अगर नीच भंगराज योग नहीं है तो। ठीक है, उसके अंदर कॉपी करने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर मिमिक्री करने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर अब खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो पूरा चार्ट देखने के बाद ही हम किसी कंक्रीट प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि बुध उच्च का और बुध नीच का, उसका एक रियल मीनिंग क्या है और किस तरीके से वो रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और कंसल्टेशन के लिए भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।